परसेंटेज का 171 नंबर सवाल से होगा और आज का क्लास ज़बरदस्त होगा, बिल्कुल आग लगा दोगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप यूँ बना सकते हो, चुटकी में आसान सवाल है। कैसे बनाओगे 171 नंबर सवाल से देखते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पे है। सवाल कहता है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर मेरा 171 है, आपके नया बुक अगर होगा आपका तो वहाँ पर 172 नंबर सवाल से स्टार्ट होगा। क्योंकि आपका बुक न्यू है तो अपडेट बुक है, मेरा ओल्ड बुक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन चेंज हुआ है, क्वेश्चन वही है, लेकिन एक आध क्वेश्चन कहीं देखे आगे पीछे कर दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम वो सब लिख लिए, आपको बताया भी गया है, ठीक है। तो आप 171 नंबर सवाल को बना सकते हो दो तरीका, या तो मेरा इनिशियल फाइनल लगा के बना लो या फिर एक्स मान के बना लो। तो जो मेरा तरीका है वो पहले सीख लो, तब एक्स बनाना, एक्स मान के बना लेना। किसी संगठन के कुल कर्मचारियों जो पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल हुए थे में से 35% साक्षात्कार के लिए चुने गए थे। साक्षात्कार में से 20% को पदोन्नति मिली। यदि 378 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली हो, इस प्रक्रिया में कितने कर्मचारी शामिल हुए थे। देखो पहले वो कहता है क्या 35% चुन लिया, ठीक है, और उस 35% में से फिर कहता है कि उसका 35% का यानी कि कुल का फिर 20% चुना, यानी कि अगर शेष का काम हो रहा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारे स्टूडेंट अभी कहेंगे कि सर ये सवाल हम एक्स मान के जल्दी बना पाते हैं। मानते हैं कि आप एक्स मान के जल्दी बना लोगे, लेकिन अगर मेरा तरीका सीख जाते हो कि 35/100 पहले लिख लो, ठीक है, और इसको कटा लो 7 से 5 से कटा लो, 5 7 35, 20 25 100। इनिशियल मान यहाँ पर हो जाएगा, फाइनल मान यहाँ हो जाएगा। देखो इनिशियल मान 20 है, पदोन्नति कितने का हुआ 7 का, डायरेक्ट 7 रखना, ठीक है। फिर अगला कहता है कि 20% का फिर पदोन्नति हुआ है, तो 20 25 100 हो जाएगा। अगर 5 मेरा इनिशियल मान है तो 1 का पदोन्नति हुआ है, 1 लिख दिए। अब क्या करो, जो कटने लायक होता है कटाते, नहीं कटता है तो गुना करते हैं, ऐसे कर देते हो ना, तो गुना कर दो, 7 1 कम 7, 20 25 100, ठीक है। अब देखो पदोन्नति का मान आपको दिया 378 कर्मचारियों की पदोन्नति मिली, इसका मान हमको दिया हुआ है कितना 378 दिया है, हमको इसका मान चाहिए। कितना गुना है, इसे गुना करो, 7 5 35, 2 बचा 7 चौके 28, 54 गुना है, 54 गुना इसको कर दो, आ जाएगा आंसर 5400। ये तो ठीक था। अब कहेगा नहीं हमको एक्स से बनाना है। अगर ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे ना तो ये बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है। बहुत जल्दी का मतलब मौखिक भी कर सकते हो। मौखिक कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि 35% है तो 7/20 मान होगा, तो 20 है 7 उधर चला जाएगा फाइनल में, और 1/5 हो जाएगा 20% का, एक तरफ 5 रहेगा एक तरफ 1 रहेगा, तो एक तरफ 20 25 100 होगा, एक तरफ 7 होगा। तो हम डायरेक्ट कहते हैं 7 यूनिट का मान दिया है 378, डायरेक्ट बोलते हैं कि 7 यूनिट का मान दिया है 378। तो हमको चाहिए क्या, हमको 100% चाहिए, तो 100% बराबर 100 यूनिट चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 यूनिट हो जाएगा। तो इसको कटाओगे, 7 5 35, 7 कटा 54 गुना 100 करोगे तो क्या हो जाएगा 5400, दिया है ना आंसर, ये हो गया। अब कहोगे नहीं हमको एक्स वाला अच्छा लगता है, तो एक्स से बना लो ना। कहो कि किसी संगठन में कुल कर्मचारी कितना है, एक्स है, संगठन में कर्मचारी एक्स है, गुना कितना परसेंट पदोन्नति हुआ 35%, 35/100। नहीं साक्षात्कार के लिए ने चुन लिया, इंटरव्यू के लिए चुन लिया, और उसमें से कहता है कि 20% की पदोन्नति हुआ, तो इसका फिर 20/100 कर दो। और इस तरह से होने के बाद कितना मान आता है, होता है 378 मान आता है। यहाँ 378 रख दो और सॉल्व कर दो, कटा लो इसको, 20 25 100, 5 7 35। अब देखो 7 से ये कटेगा, 7 चौके 7 5 35, 7 चौके 28, 54 गुना 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर 5400, ठीक है। आपको जो समझ में जो आया वो कर लो। आपको हम ये नहीं कर रहे हैं जबरदस्ती आपके साथ नहीं है कि यही रूल सीखो, सीखना है वो भी सीख सकते हो, ये भी सीख सकते हो, आपको बनाने से मतलब है, जैसे बना सकते हो। अगला क्वेश्चन 172 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 172 क्या कहता है कि किसी विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्षों से कम उम्र के हैं तथा 8 वर्ष के छात्रों की संख्या का 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं, ठीक, और इसकी संख्या 48 है, ठीक। विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखो यहाँ पे 3 बात बोला है, बोला कि 8 वर्ष से कम, फिर 8 वर्ष और 8 वर्ष से अधिक। तीनों बातों को सबसे पहले लिख लो 172 नंबर सवाल को। पहले क्या कर लो, 8 वर्ष से कम, ये हो गया, और ये कितना परसेंट है 20% में यहाँ लिख दिया याद रखने के लिए। और फिर बोला है 8 वर्ष, ठीक है, और फिर बोला है 8 वर्ष से अधिक, ये बोला है आपको क्वेश्चन में।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताते हैं, क्या बोला है, बीच का लाइन जैसे पढ़े ना कि वो तो 20% है, हम समझ गए, लेकिन इस जगह क्या लिखा है कि 8 वर्ष के छात्रों की संख्या का, यानी कि इसका कुछ संख्या होगा, इसका कोई संख्या होगा, और इसका 2/3 भाग, इसका जब 2/3 भाग निकालेंगे इस संख्या का, 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक के उम्र का है, 8 वर्ष से अधिक के उम्र का है, बराबर है क्या, और बोला है लास्ट में आगे बढ़ा है, और इनकी संख्या 48 है, यानी कि 8 वर्ष से अधिक का उम्र का संख्या कितना दिया, 48 दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या रखे हैं, 2/3 करने से 48 हो जाता है। ठीक है, तो आप एक बात बताते हैं, इधर कहीं पे लिख लेना रफ में, 2/3 बराबर 48। ठीक है, दूसरे कटा लो, 24 दूना 48, तो ये गुना हो जाएगा, तो 1 का मान हो जाएगा 24 तिया 24 दूना 48, 24 तिया 4 तिया 12, 3 से 72, 24 तिया 72 हो गया ना, 1 का मान 72 हो गया, यानी कि यहाँ पर 72 रखना होगा, यानी कि 8 वर्ष की संख्या जो है ना, उम्र 72 गो है, यानी कि 8 वर्ष के छात्रों की संख्या 72 है, और इसे 72 का 2/3 करेंगे तो 8 वर्ष से अधिक का छात्र जो आएगा 48 आएगा। ऐसा समझना पड़ेगा आपको, और ऐसा बनाना पड़ेगा और आसानी से। अब ये जो 20% है, इधर का मान कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो, यानी कि हम बोल सकते हैं 80% बराबर 72 प्लस 48, तो हमको चाहिए क्या, कुल संख्या चाहिए, तो इसको पहले जोड़ दो, 80% बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ो, 8 2 10 की 0 80 लेख 7 4 11 1 12 120, 80% बराबर हो रहा है 120, तो हमको चाहिए 100% बराबर, कितना गुना है, ये कट रहा है देखो, या फिर ऐसे कर लो, जो अच्छा लगे कर लो, गुना, हाँ ठीक, तो 80 गुना 100, 0 0 कटा लो, 4 से कटा लो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, दूसरे कटा लो 50, 5 तिया 15, 150 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया क्या, एक बार फिर से समझाएं, क्वेश्चन में जान नहीं है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में जान है तो जान नहीं है। ठीक है, एक बार हम फिर से समझा देते हैं, ध्यान से समझो। क्या बोला, 8 वर्ष से कम की संख्या 20% है, क्वेश्चन में बोला है, तथा 8 वर्ष के छात्रों की संख्या का 2/3, 8 वर्ष के छात्रों की संख्या कुछ मान लेंगे, यहाँ ये संख्या बोल रहे हैं यहाँ पे, का 2/3, इसका 2/3 कितना है, 48 है, जो कि क्या है, अधिक उम्र का है, ये क्या है, 8 वर्ष से अधिक का 48 है, तो 2/3 बराबर 48, तो एक भाग कितना हो जाएगा, 72, हम बोल दिए कि 8 वर्ष का संख्या 72 हो गया, और 8 वर्ष से अधिक का 48 हो गया, क्योंकि इधर ही 20% अलग हो गया, तो उधर 80% हो गया, 80% बराबर इसको जोड़ दिए, आप डायरेक्ट जोड़ सकते थे ऐसे, 8 2 10 की 0 से लेकर 7 4 11 1 12 120। ठीक है, 80% बराबर 120, तो हमको 100% चाहिए। अब ये कितना गुना है पता कर लो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है, 80% बराबर 120 है, तो हमको चाहिए 100%। देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 80% बराबर 120 है, तो हमको चाहिए 100%। आप इसको डायरेक्ट कटा सकते हो, कैसे कटाएंगे, 0 0 कटा लो, 8 से कटा लो, 8 कम 8, 9 10 11 12, 4 बचा, दशमलव देंगे, 8 पंचे 40, कितना गुना है ये, 1.5 गुना। ये तो पता चल रहा है ना कि 80 और 40, 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना करोगे तो कितना होगा, 150 आंसर होगा। तो ये सब माइंड करेगा आपका ना, अभी कैलकुलेशन आपको सही करना पड़ेगा पहले, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपका माइंड विकसित जब होगा तो जल्दी कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन 173 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 173 क्या कहता है कि प्रसाद की मासिक आय अनाम की मासिक आय से 25% अधिक है, अनाम की मासिक आय भूषण की मासिक आय से 75% कम है। यदि प्रसाद और भूषण की मासिक आय में 26,125 रुपये का अंतर है तो अनाम की मासिक आय क्या है। देखो आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ये रूल तो बहुत पहले हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही। क्या बताए थे कि प्रसाद की मासिक आय अनाम की, देखो ये नाम 3 है, प्रसाद, अनाम और भूषण, है ना, तो यहाँ पे लिख लो प्रसाद, अनाम, तीनों का नाम हम लिख दिए यहाँ पे भूषण, ठीक है। और ये तरीका क्या होगा, देखो आप अगर 100 मान के चलोगे, पहले 100 लेके चल सकते थे, लेकिन इसमें आपको हो सकता है ज़्यादा समय लग जाए, क्योंकि अब का क्वेश्चन जो आ रहा है मॉडिफाई करके दे रहा है, वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड दे देता है टाइम लगाने के लिए, ठीक है। तो आपको जो जितना बोले ना वो पहले लिखते जाओ, एक रेशियो मेथड में लिखो, ये वाला तरीका A/B/C, ठीक है, ये होता है ना। तो ये कैसे करते थे बताते, देखो अगर A/B, फिर
B अनुपात C ऐसा रहता था। तो इसको इसको गुना करते थे, इसको गुना करते, इसको गुना करते। तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा लगता है कि 25% जब करोगे यहाँ से यहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब पॉइंट में आ जाएगा। दिखाते हैं कैसे। प्रसाद की मासिका अनाम की मासिका से 25% अधिक है। चलो प्रसाद और अनाम का जो बोला है ना, किसका अधिक है? प्रसाद की मासिका अनाम की मासिका से 25% अधिक है। इसको 100 मान लो और इसका 25% अधिक कर दो, इसको कर दो 125, ठीक है। और इसको कटा भी सकते हो कि 25 पंच 125, 25 से 100 बाद में कटाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और फिर कहता है अनाम की मासिका भूषण की मासिका से 75% कम है। अनाम की मासिका इस भूषण की मासिक आय से, इस भूषण का भी 100 मान लो और यहाँ लिखना है, अब नीचे लिखना है, ठीक है। इस भूषण का 100 है और इसका 75% क्या होगा? 75 ही होगा, 100 का कम है तो माइनस करेंगे, 75 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ये होगा लिखने का तरीका, ठीक है। इसका 75% कम है, अनाम का मासिक है तो इसका 75% 75 ही होगा। 175 घटा के लिखना, यानी कि 75 लिख दिए, ठीक है। गलत हो जाएगा नहीं तो 75 नहीं है, इसका 75% नहीं बोला है, कम बोला है तो कम में घट जाता है यहाँ। अब देखो इसको कटा लो, 25 पंच 125, 25 चौके 100, यहाँ से कट जाएगा 25 चौके 100, यहाँ 1 बचा। अब ये रूल क्या कहता है? इसको गुना कर दो, या तो 4 बगल में तो यहाँ 4 लिख दो और यहाँ 1 है तो यहाँ लिख दो और ऊपर नीचे गुना कर दो। 5 एकम 5, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ये हो जाएगा। या फिर आप इस तरह तिरछी गुना जो होता है वो भी कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट लाइन अगर पढ़ते हो तो कहता है कि यदि प्रसाद और भूषण की मासिक आय में 26,125 रुपये का अंतर है, प्रसाद ये है, भूषण ये है, इसकी मासिक आय में कितने का अंतर है पता कर लो। अंतर कितना का है? 11 का, यानी कि 11 यूनिट का मान हमको दे रहा है। कितना दे रहा है? 26,125, 26,125, ठीक है। ये कटेगा, इससे कटा लेना। फिर 4 यूनिट का मान चाहिए हमको, क्योंकि हमको अनाम की मासिका लास्ट में बोला। तो अनाम की मासिका क्या होगा? 4 यूनिट बराबर 26,125 बटे 11 गुना 4, ठीक है। सॉल्व करो, 11 दूना 22 हो जाएगा, 4 बचेगा, 41 हो जाएगा, 41 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, 33 हो गया तो 7 और 1 उधर 8 हो गया, 82 हो गया। अगर 77 हो गया, 77 और 5 82, यानी कि 55 हो गया, 11 5 55, ये हो जाएगा। इसको आपको गुना करना है। 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 7 चौके 28, 29 30 की 0 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15 की 5 हासिल 1, 4 दूना 8, 8 और 1 9। आंसर है 9500, 3 नंबर आंसर है, इतना रुपया। तो ऐसे करके सॉल्व करना, जल्दी कर पाओगे। अगर कोई इंसान इसको 100 लेके चलेगा तो फंस जाएगा। कैसे दिए को, अगर यहाँ पे आप करते हो क्या हो, ये तो हम बना दिए ना। अगर यहाँ 100 लोगे, यहाँ 100 लोगे तो यहाँ पे कितना लेगा? 25 चलोगे यहाँ तक। और फिर यहाँ पर जो बोला है इस जगह पे क्या बोला है कि 25% अधिक है। प्रसाद की मासिक आय अनाम की मासिक आय से 25% अधिक है। 25% इसका कितना होगा? तो 25% 25 बटा 100 और 625 यानी कि 625 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव दोगे तो 6.25, 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31.25। तो ट्रेडिशनल मेथड ये जो आ गया ना, ये टेंशन देगा आपको। इसीलिए हम बोले कि इस तरह से करने से आपको सुविधा मिलेगा, इसलिए 100 लेके नहीं चलना है, ठीक है। हमेशा इस तरह के सवाल में जो रूल बता रहे हैं यही रूल अपनाना, जल्दी कर पाओगे। आगे बढ़ते 174 नंबर। देखिए क्या कहता है सवाल कहता है कि किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% वार्षिक वृद्धि होती हो तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती हो तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12,800 हो जाती है। नगरों में पुरुषों की जनसंख्या याद कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है, आप मौखिक बना सकते हो। 12,000 है, हो कितना जा रहा है? 12,800 हो रहा है, तो 800 बढ़ गया, 800 बढ़ गया। 6% बढ़ेगा तो कितना होगा? 0 0 कटा दो, बचक 72, 720 बढ़ा। कौन बढ़ा? पुरुष, यानी कि मेल जो है पुरुष बढ़ा 720। कैसे? 12,000 अगर जनसंख्या है, इसका 6% हम लिख रहे हैं यहाँ पे मेल का, और इसका फीमेल का हम लिख रहे हैं, स्त्री का लिख रहे हैं 8%। अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 0 0 कटेगा, बराबर जन्म 960। और बीच का मान दिया है, औसत वो रहता है, कितना बढ़ गया? 12,000 से हो गया था 12,800 हो गया, तो कितना हो गया? 800 ज़्यादा हो गया, तो यही मेरा औसत मान हो जाएगा। तो इसको यहाँ बीच में रखो और इसका अंतर निकालना, इसका अंतर निकालना, रेशियो निकलेगा। 960 में 800 घटाओगे तो कितना बचेगा?
घटा लो 160 घटेगा, और ये हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 दूना 160, 2:1 हुआ। इसको जोड़ो, 2 1 3, 3 यूनिट का मान आपको कितना दिया है, 3 यूनिट का मान दिया है 12,000। ठीक है, दिया है ना। तो हमको चाहिए किसका, पुरुष की संख्या। लास्ट क्वेश्चन में बोला है नगर में पुरुषों की संख्या 2 यूनिट चाहिए, तो 2 यूनिट का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। 3 चौके 12। ठीक है, 12,000 दिया ना। हाँ, तो 4 दूना 8,000 आंसर हो जाएगा। आंसर है 8,000 है, 1 नंबर ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से इसको बना सकते हो। ये सवाल बहुत आसान होता है। इस तरह के सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो यही रूल अपनाना, जल्दी बना पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 175 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 175 क्या कहता है कि किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई। शहर में पुरुषों की जनसंख्या थी। देखो आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है, 8%, 9% और क्या है एक 10%, तीनों जो है ना, तीनों सिर्फ बढ़ रहा है 8,000 से। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज का ही हम लोग एवरेजिंग काम करेंगे, यानी कि एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है, ऐसा लिख दो। अब देखो मेल कितना बढ़ रहा है, ठीक है, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% ये बढ़ गया। ठीक है, फीमेल कितना बढ़ रहा है, फीमेल बढ़ रहा है 8% की वृद्धि हो गया। ठीक है, उसके बाद कुल वृद्धि, इसके औसत देखो, जो कुल वृद्धि है ना वो बीच में रखना है, तो कितना वृद्धि हो जाता है 9% वृद्धि। 8 और 10 के बीच में ही 9 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से लिख दिए 9%। इधर से इधर अंतर दोनों का कर लो। 8 और 9 में कितने का अंतर है, 1 का। 10 और 9 में कितने का अंतर है, 1 का। ठीक है, दोनों 1:1 है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, शहर में पुरुषों की संख्या क्या है, पुरुष तो मेन है ना, और टोटल जनसंख्या कितना 8,000 है। अगर कुल जनसंख्या 8,000 है, एक का अनुपात में बांटना है, तो इसको कितना देना होगा 4,000, इसको कितना देना होगा 4,000। ठीक है, यानी कि पुरुष का मान चाहिए 4,000, तो आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे आसानी से बना सकते थे। जब रेशियो बराबर हो तो आधा आधा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन 176 क्या कहता है, 176 कहता है कि एक आदमी की आय 5% प्रति वर्ष बढ़ती है। यदि उसकी आय इस समय 620 रुपया हो तो आज से 2 वर्ष बाद उसकी आय क्या होगी। ठीक है, देखो आप लोग तो तरीका से बनाते हो, P×1 + R/100 वही देते हो। हम वहाँ पे ये तरीका नहीं अप्लाई करेंगे, बहुत समय लगेगा। आप बना के देखना, बहुत समय लगा दो इस तरह के सवाल में। तो आपको एक तरीका हम सिखाए थे स्टार्टिंग में ही, इनिशियल और फाइनल का तरीका। अगर 5% प्रति वर्ष बढ़े ना, तो 20 5 100, यानी कि मेरा इनिशियल मान और फाइनल मान की बात किया। पहला साल बढ़ा 20, सॉरी इनिशियल मान मेरा है 20, एक बढ़ा पहला साल हो गया 21, फिर इनिशियल मान है 20, एक बढ़ा दूसरे साल में हो गया 21, ये 2 साल तक बढ़ा देना। उसके बाद कुल वृद्धि कितना हो गया 400, ये हो गया, गुना कर देना 441 हो गया। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, कहता है कि वो जो 620 रुपया मान है ना, वो प्रारंभिक मान है, यानी कि 2 साल पीछे का मान है। इसका मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 620। ठीक है, इसका मान चाहिए। ठीक है, अब देखो 0 0 कट जाएगा यहाँ से, ये ना आपको कैलकुलेटिव है, लेकिन हम सिखाते हैं कैसे करना। 400 का मान दिया हुआ है 620, 400 यूनिट का मान। ठीक है, ऐसा सोचना। तो हमको 1 यूनिट का अगर हम मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 620/400, कटाओगे इसको, ये हो जाएगा 31 दूना 62, 20 दूना 40। ठीक है, और ये हो जाएगा, देखो इसका 31 का आधा करोगे तो कितना होगा 15.5, 15.5, और चूंकि 1 0 है तो 1 0 यहाँ लग जाएगा, हट जाएगा, यानी कि 1.55 गुना ये है आपका, है ना। 1.55 गुना है, तो इसको भी आपको 1.55 गुना करके आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब रही बात सर गुना कैसे करें, ठीक है, सब टीचर तो आपको सिखा देता है, कहता है कर लेना, कर कैसे लेना, मेन तो वही है स्टूडेंट के लिए, मार तो ही खा जाता है। एग्जाम में बैठ के आ जाओगे, या फिर गुना करने में नहीं बनेगा, जल्दीबाजी में घर से मैंने कि एग्जाम देने गए हो, गुना ही नहीं जानते हो, और गुना जानते हो तो लॉन्ग प्रोसेस है, सिखाते हैं। देखो 441 को करना है 155 से गुना। ठीक है, 2 अंक के बाद है, मानते बाद में बैठा देंगे, फिलहाल अभी इतना सीखो। इसको हम एक ही लाइन में गुना करने सीखेंगे। कैसे समझो, 3 डिजिट वाला रहे, 1 2 3, यहाँ तक जाएंगे, फिर घट जाएंगे 2 1। ठीक है, जितना डिजिट उतना तक जाओ, फिर घट जाओ, 1 2 3 2 1। ये आपका ट्रिक है। और ये कैसा ट्रिक है, ये अंकों का काम करने वाला ट्रिक है। सबसे पहले गुना करो, 5 एकम 5, 1 अंक का काम किए हैं, फिर 2 अंक का काम कैसे करोगे, क्रॉस और उसको जोड़ोगे। ठीक है, 5 चौके 20, 5 का 5,
20 और 5 25 की 5 हासिल 2 कैरी 2 याद रखना। फिर 3 अंक का काम कैसे करोगे जानते हो? 3 अंक का जो काम होगा ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, आपको मार्कर चेंज करके बता रहे, रुको, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। देखो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 20 40 और 1 एकम 1 41, 41 और 2 43 की 3 हासिल बचेगा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आप देखो 2 अंकों का फिर काम करोगे, कैसे करोगे? इधर से इधर 5 चौके 20 और 4 एकम 4, 20 और 4 24, 24 और कितना हासिल था? 2 था ना, 24 और कितना हासिल था? 4 हासिल था ना, क्योंकि 3 लिखे तो 4 हासिल था। 24 और 4 28 की 8 हासिल 2। फिर 1 अंक का काम कम करेंगे, यहाँ दिया है 4 का 4 और 2, और के अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। 683.55 आपका आंसर होगा। 683.55 2 नंबर ऑप्शन है। तो ये मैन है, आपको ये सीखना पड़ेगा, इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे। एक बार हम फिर से बताते हैं, मुझे पता है आपको दिक्कत हुआ है। देखो यहाँ पर जनरली आप ये करोगे, आधा बच्चा ये कर लेगा एग्जाम में, 400 यूनिट बराबर 620, तो हमको चाहिए 441 यूनिट। 441 यूनिट बराबर 620 बटा 400 गुना 441, ठीक है। कट्टा कुट्टी खूब करेगा यहाँ पे ऐसे, यानी कि हो जाएगा 31 दूना 62, और फिर इसको गुना करेगा वो, ठीक है, और फिर इसको भाग देगा। तो ये यहाँ पे टफ कर देता है, आपके क्वेश्चन को टफ कर देगा, इसलिए यहाँ पे देख लेना कि ये कितना गुना है। अरे भाई पता तो चल जाएगा, 620 बटा 400 करेंगे तो 1.55 गुना, इसको 1.55 गुना करना है, और 441 और गुना 155 कर लेना। अब लॉन्ग से ही करना अगर समझ में ना आए, लेकिन डिस्क्रिप्शन में चेक करो, वहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट मेथड आपको दिए हैं एक लिंक, उसको देखो, आपको बड़ा मजा आएगा वो, ठीक है। बहुत ही ये सब चीज, बहुत ही छोटा छोटा चीज बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 177, हमको लगता है एक बार फिर से बताना चाहिए, आप नहीं समझे। कहाँ नहीं समझे वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको लगता है गुना नहीं समझे होंगे, और गुना का अच्छा एक ट्रिक बना देंगे, ठीक है। गुना का ट्रिक बना के आपको अच्छे से बताएंगे, लेकिन कमेंट करना, याद दिलाना कि सर गुना वाला ट्रिक बताइए, 3 डिजिट 4 डिजिट कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत सारा ट्रिक हम जानते हैं इस तरह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 177 देखिए, 177 नंबर सवाल में कहता है कि किसी नगर की आबादी 5% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी जबकि उसकी शुरू की आबादी 8000 हो, ठीक है। देखो आप क्या बनाते हो, ये सब रूल अब हट गया है। P/1 + R/X/T, ये सब रूल से बनाओगे ना तो बनाते रह जाओगे और दूसरा लोग जॉब ले लेगा, क्योंकि जब बेहतरीन तरीका मालूम होना चाहिए आपको, और मालूम है ही मुझे, तो क्यों नहीं सीखोगे। इनिशियल मान और फाइनल मान, ठीक है। देखो इनिशियल मान यानी कि देखो 5% कितना होता है, 1/20 होता है, ठीक है। 5% बराबर 1/20, तो 20 मान इनिशियल है और 1 बढ़ जाएगा तो 21 हो जाएगा फाइनल में। और कितने सालों तक इस तरह चलना है, 3 वर्षों तक, ठीक है। तो 20 21 20 21 3 बार लिख दो। उसके बाद इनिशियल मान आप क्या करना है, इसको गुना करना है, 8000 हो जाएगा ये, ठीक है। और 21 का क्यूब होता है 9261, याद रखना। 21 का क्यूब होता है 9261, याद रखना। 3 बार गुना करोगे तो कितना होगा, 9261। अब बाय चांस देखो बहुत बच्चों को ये याद नहीं रहा, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, और फिर 21 से गुना करना है, 21 से कम 21 की 1 हासिल हो जाएगा 2, 21 चौके 84 और 2 कितना हो जाएगा, 86 की 6 हासिल रहेगा 8, ठीक है। और 21 चौके 84 और 8 कितना हो जाएगा, 92, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो 92 से 61 हो गया। यहाँ का मान जो दिया हुआ है ना, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में 8000 ही दिया हुआ है, दिया है ना। कहता है कि शुरू की आबादी 8000, इनिशियल मान ये प्रारंभ का मान होता है, ठीक है, और ये अंत का मान होता है, ठीक है। तो अंतिम यानी कि बचा हुआ मान, अंतिम जो हो जाता है बढ़ बढ़ के, तो ये हो जाएगा 1 बार में गुना, तो इसको भी 1 बार गुना करोगे तो क्या होगा, वही 92 से 61। अब ये 1 बार गुना करने का तात्पर्य ये है कि अगर बाई चांस 2 गुना रहे, 3 गुना रहे, 4 गुना रहे, हाफ गुना रहे, तो वो करना पड़ेगा, ताकि आपको यहाँ पे एक नियम लगाना पड़ता है, इस तरह का याद रखना है, ठीक है। तो 177 बन गया। अगला क्वेश्चन, हाँ सवाल अब हमको पता है आप इस तरह से बनाते हो, P/, ये मुझे भी आता है, ये सब चीज ना, ये सब चीज कब का खत्म हो चुका है, ये सब चीज को यूज नहीं करना, नहीं तो रह जाओगे पीछे। वक्त के साथ बदलना सीखो, ठीक है। 21वीं सदी से 22वीं सदी में जाना सीखो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 178।
178 नंबर सवाल कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, प्रति वर्ष 10% की दर से निरंतर वृद्धि हुई हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि कुल कितनी हुई। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 10% वृद्धि कितना होगा, 1/10 ही होगा, ठीक है। तो 3 साल बढ़ा दो, इनिशियल मान फाइनल मान वही करो, 10 हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। अरे 10 है तो 1 की वृद्धि करोगे तो 11 हो जाएगा, 3 बार ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको गुना कर दो तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331, ठीक है। 11 का क्यों याद रखना होता है 1331, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ो, कहते हैं कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि कुल कितनी हुई। तो यहाँ से देखो यहाँ कितना वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है, 331, 1000 था 1331 हुआ, 331 बढ़ा है। इसका मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 64,000 दिया हुआ है, 64,000 दिया। कितना गुना है ये, ध्यान से देखो, 64,000 है तो अगर ये 3030 ऑलरेडी कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो यानी कि ऑलरेडी आप कहते भी इस तरह से कि सर ये 64,000 64 गुना ही है, 64 गुना ऐसे बोलते, ठीक है। चलो 3 जीरो काहे कटाना है, सिंपल सी बात है कि ये 64 गुना है, ये सोचना। तो इसको भी 64 से गुना कर दो। अब गुना करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जब 3 अंकों वाला डिजिट का गुना हो तो आप इस तरह करना, पहले 1 अंक फिर 2 अंक फिर 3 अंक फिर 2 अंक फिर 1 अंक। पहले 1 अंक का कम करो, 4 1 कम 4 लिख दिए, ठीक है। फिर 2 अंक का कम करो, 4 तिया 12 और 6 1 6, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 12 और 6 18 के 8 हासिल 1, ठीक है। देखो 84 किस में है, लास्ट में 2 ऑप्शन में है, 2 में भी और 4 में भी, तो और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 3 अंकों का कम कैसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 4 तिया 12 6 तिया 18, 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 हो जाएगा और हासिल 1 था तो 30 और 1 31 की 1 हो जाएगा, हासिल 3 बचेगा। अभी भी आंसर वही आ रहा है, सब में आ रहा है, अभी भी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब 2 अंक का कम, 2 अंक का कम क्रॉस गुना ऐसे से होता है, तो इधर कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो रख सकते हो यहाँ पे। 6 तिया 18, 18 और हासिल कितना था 3, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 21 की 1 हासिल 2, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब आंसर आ गया 2 नंबर ऑप्शन। अब 3 गुना 0 तो 2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार हम फिर से गुना सिखाना चाहेंगे। हमको पता है बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे कैसे गुना कर रहे हैं सर, हमको भी थोड़ा बता दो। तो लो यहाँ सुन लो, देखो सबसे पहले क्या करना है, ट्रिक होता है 1 2 1 2 1, जितना अंक रहे उतना, या 0 लगा देना, ठीक है। 1 अंक का कम करो, जितना अंक रहे वहाँ तक जाना। देखो क्या करना है, 3 अंक है तो 1 2 3 वहाँ तक गए, फिर घट जाना 2 और 1, ये ट्रिक है। फिर पहले 1 अंक का कम, 4 1 4, ये 1 अंक, फिर 2 अंक का कम, ऐसे ऐसे करना, जोड़ देना। 4 तिया 12 6 1 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा। फिर 3 अंक का कम, 3 अंक का कम, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो देखो 4 तिया 12 6 तिया 18, 18 12 30 और 1 31 की 1 हासिल 3 हो जाएगा। फिर 2 अंक का कम, ठीक है, 2 अंक का कम करना है, 6 तिया 18 0 हो जाएगा, तो 18 और 3 21 की 1 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। और इसको कटोगे 2 हो जाएगा, 21 184, 21 184, दोनों बार आंसर सेम सेम। तो कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, आसान लग रहा है सवाल, लाइक करो कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन 179। देखिए क्वेश्चन नंबर 179 कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखो यहाँ पर 10% क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। घटने का मतलब हुआ 10/100 जब करोगे तो कटाओगे तो क्या होगा 1/10, और इनिशियल मान मेरा 10 है, प्रारंभिक मान 10 है, तो फाइनल में हो रहा है 1 की कमी हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और कितने साल तक हो रहा है ये 2 वर्ष तक, फिर 10 फिर 9, ठीक है। उसके बाद इसको गुना कर देना, 100 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। इसका मान हमको दिया हुआ है, इनिशियल मान कितना दिया है क्वेश्चन में 4000 दिया है, तो 4000 लिख दो। कितना गुना है ये 40 गुना है, ठीक है। तो इसको भी 40 गुना करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। 0 4 का 4 8 चौके 32, 3240 आंसर। महज 15 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा आपको इस तरह के सवाल को बनाने के लिए। और जो जानता है मौखिक भी बना सकता है, मौखिक नहीं थोड़ा पेन चलाना गलती नहीं हो, ठीक है। और लग कैसा रहा है ये बताओ, कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, हम मेरा स्पीड क्या है, हम किस तरह समझा रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो भी जानना जरूरी है। तो कमेंट करके बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन 180 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 180 नंबर की, एक शहर की आबादी प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि वर्ष के प्रारंभ में आबादी
1,20,000 हो तो वर्ष के अंत में आबादी क्या होगी? तो कुछ 4% बढ़ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? 4/100, 25 चौके 100, 1/25, 4% होता है 1/25। ये तो सबको पता है कैसे करते हैं 4/100। ये सब हमको अच्छा नहीं लगता, तो 1/25 इनिशियल मान हो गया 25, फाइनल मान हो गया 26। बता देते हैं क्योंकि सब तरह के बच्चे होते हैं। अरे 21 साल का बात है, 2 साल का रहता तब आगे लिखते, 3 साल का 3 बार 4 बार लिखना पड़ता 4 साल में। लेकिन आपको सिंपल सा बात बोला है कि प्रारंभिक जो है ना 1,20,000 है, इसका मान दिया हुआ है 1,20,000 मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसका मान चाहिए, इसको ना गुना कर दो। कितने बार ये कटेगा? देखो 25 चौके 100, 200 हो जाएगा, घटेगा तो 20, जब 200 हो जाएगा 25 8 होता है 200 और 2 जीरो बैठ जाएगा, 4800 से गुना होगा। इसको भी आप 4800 से गुना कर दो। अब रही बात कि सर 48 से गुना कैसे करेंगे? देखो 48 से गुना करने का तरीका सीखो। 2 अंक है ना, तो 1 2 1 ट्रिक लगा देना, ठीक है। पहले 1 अंक का कम करो, 8 6 48 की 8 हासिल 4, ठीक है। फिर 2 अंक का कम, 8 दूना 16 और 6 चौक 24, 16 और 24 कितना हो जाएगा? 16 और 24 30, ठीक है, 40, 16 24 40 और 4 44 की 4 हासिल 4 और 4 दूना 8 4 12 और 2 जीरो यहाँ का है, बैठा दो, इतना हो जाएगा। यानी कि 1,24,800 है आंसर, 1,24,800, 3 नंबर आंसर हो गया, ठीक है। क्या किए? 8 6 48 की 8 हासिल 4 गुना सिखा रहे हैं, हमको पता है यही दिक्कत होगा। 8 दूना 16, 2 अंक, 8 दूना 16, 6 चौक 24, 16 और 24 कितना हो गया? 40, 40 और हासिल था 4, 40 4 44 की 4 हासिल 4 और 4 दूना 8 और 4 12, तो हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो, 181। देखिए क्वेश्चन नंबर 181 क्या कहता है कि एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 20% कम होता जाता है। यदि मशीनरी 62,500 रुपया में खरीदी गई है तो तीसरे वर्ष के अंत में उसका मूल्य क्या होगा? 20% हो जाएगा, कितना? 20/100, 20 पंचे 100। देखो 5 मेरा है मान, इनिशियल मान, तो कमी हो रहा है, फाइनल में कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। और कितने साल तक? क्वेश्चन में हम ध्यान से पढ़ो, तीसरा, तो 3 साल, 5 4 3 बार लिख दो। 5 का क्यू हो जाएगा 125, 4 का क्यू हो जाएगा 64, ठीक है। इसका मान हमको दिया है, इनिशियल मान दिया है कितना? 62,500, 62,500। ये कितना गुना है इसका? 125 पंचे 625 हो जाएगा और 2 जीरो लगा दो, 500 गुना, इसको गुना 500 कर दो, ठीक है, आंसर देगा। तो 2 जीरो पहले लिख दो, 5 से गुना करो, 5 चौक 20 की 0, 2 6 पंचे 30 31 32, 32,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो तरीका बहुत है, ऐसा नहीं कि हम एक ही तरीका जानते हैं, बहुत जानते हैं। आपको बताएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कौन सा तरीका लगाएं, ये तरीका लगाएं या दूसरा तरीका लगाएं, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, कमेंट के जरूर करना। अगला क्वेश्चन 182 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 182 कहता है कि एक राज्य की लोक संख्या में प्रत्येक वर्ष में 10% की कमी होती है। यदि 1998 में लोक संख्या 18 लाख थी तो 2000 में लोक संख्या कितनी थी? देखो यहाँ पर 1998 की बात क्या है, वर्ष 1998 और 2000 की बात क्या है, यानी कि वर्ष 2000 कितना साल का बात हुआ? 2 साल का। 1998 से 1999 1 साल, 1999 से 2000 2 साल, यानी कि 10% की अगर वृद्धि हुआ है तो 10/100 करोगे तो 0, यानी कि 10 पहला, यानी कि इनिशियल मान और फाइनल मान में 11, 2 बार इसको लिख दो क्योंकि 2 साल का बात हुआ। 10 का इसका 100 हो जाएगा, 11 का इसका 121 हो जाएगा। इसका मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया? 18 लाख दिया है, ठीक है। किससे गुना करेंगे इसको? 18 लाख में आप ना पहले दशमलव बैठा दो, 0 लगा दो, इकायदा और लगा दो, इकायदा सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, 18 लाख, 5 जीरो लगाना पड़ा। इसको अब ना आपको वही करना होगा, यानी कि इसको कितना से गुना करेंगे 18 लाख हो जाएगा? 18 से इतने से गुना करना पड़ेगा। नहीं इतना से नहीं, 2 जीरो ऑलरेडी पहले से है तो 3 जीरो लगा के, ठीक है, इतना गुना करना हो गया, तभी तो हुआ ये इतना, ठीक है। तो देखो अगर हम 18 लिखेंगे, 3 जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का, 5 जीरो हो जाएगा। उसी तरह इसको भी 1 8 और 3 जीरो से गुना कर दो। 18 का 18 की 8 हासिल 1, 18 दूना 36 और 1 37 की 7 हासिल 3, 18 का 18 और 3 21, ठीक है। और यहाँ पर 3 जीरो है, लगा दो, ये हो गया ना 3 जीरो, कायदा सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, 21,78,000, ठीक है। 21,78,000 ऑप्शन इस तरह नहीं दिया तो देखो वहां पे लिख दिया लाख में कितना होगा, तो बोलना 21.78 लाख ऐसा बोला जाएगा इसको, ठीक है। इसका मतलब 21,78,000 ही होता है, ठीक है। तो 21.78 लाख आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आसान लग रहा है? क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 183 देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 183 कहता है किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.1/2% यानी कि 2.5% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। देखो 2.5% कितना होता है, 1/40 होता है। 2.5% कितना होता है, 1/40 होता है। तो समझो, पहले समझो, यानी कि वो जो 5/2 को 2.5% लिख सकते हैं, परसेंट का मतलब गुना 100 लिख सकते हो। 5 से कटाओगे 20 पंचे 100, 20 दूना 40, तो 1/40 हो रहा है। 1/40 हो रहा है तो इनिशियल मान आपका क्या है 40, फाइनल मान क्या है 41। कितने साल तक बढ़ा है, 3 साल तक। 40 41 40 41, ठीक है। इसका मान कितना होगा, 4 का क्यों 64 और 3 जीरो लगा दो, ठीक है। तो ऑलरेडी देखो यही मान दिया हुआ है 64,000, इसको गुना करके इसका मान निकालना होगा। ये इसका मान दिया है हमको 64,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 से गुना हुआ तो इसका मान जो यहाँ पे मान आ जाएगा ना, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको कहेगा क्या, गुना कर लेना खुद क्या है, जब तक आपको सिखाए नहीं कैसे करोगे। तो 41 गुना 41 कर सकते हो। 2 तरीका है, या तो 50 से वो कितना कम है ये सोच लो, 9 कम है, 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। और 25 में 9 घटा लो, क्योंकि 25 उसका बेस होता है। तो 25 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 16, ठीक है। 1681 हो जाएगा। जिसको यहाँ पे दोनों का गुना नहीं समझ में आया अभी तक, तो वो फिर से समझना, ऐसे भी सोच सकते हो 41 और 41, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, आपको हमारी चीज सिखाना चाहते हैं। 1 एकम 1 लिखे, 2 अंक का कम करेंगे, 4 का 4 4 का 4 4 16 4 4 8 की जोड़ देंगे, 8 8 के 8 4 चौक 16, ठीक है। 1681। उसके बाद इसको फिर 41 से गुना करना होगा। तो देखो यहाँ इजी होगा कि फटाफट ऐसे ही कर लो, लॉन्ग मेथड से करो, क्योंकि इसमें ट्रिक लगाओगे तो फिर दिक्कत है। 4 का 4 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 6 चौक 24 24 और 3 27 की 7 हासिल 2, 4 का 4 2 6। अब इसको जोड़ दो, 1 8 4 12 की 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 7 1 8 6, 68 92 2 1 68 921 है ना। तो आंसर यही होगा 68 9 2 1। ये गुना 1 करोगे तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज हम लिख रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि यहाँ से ही सोचना है कि गुना 1 हो रहा है, गुना 1 हो रहा है, अभी नहीं कि यही आंसर हो गया, ऐसा नहीं सोच लेना, गलती हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। 183 हो गया। अगला क्वेश्चन 184। मजा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है, तो देखना फास्ट नहीं होना चाहिए, मजा आना चाहिए, ठीक है। पढ़ो ऐसा कि चुटकी में बनाओ, ठीक है। तब हमसे पढ़ने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे हम चूंकि देखिए ये सब चीज़ आज से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, 14 साल से पढ़ा रहे हैं, 12-13 साल से, ठीक है। तो कुछ तो यूनिक देंगे ही ना। चलिए अगला क्वेश्चन 184। क्वेश्चन नंबर 184 कहता है कि किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 4% बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण वर्ष में 1/2% घटती है। 3 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो ध्यान से 4% बढ़ रहा है और सालाना ½ % घट भी जा रहा है। तो 3.5% यानी कि 4% में ½ % जाएगा तो 3.5% की रेट से वो क्या हो रहा है कि सालाना बढ़ रहा है। 1 साल में 3.5 बढ़ रहा है, तो बताओ 3 साल में कितना बढ़ेगा। 3 साल में अगर हम बढ़ाते हैं जनरल रूल से तो ये होता है 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10.5। चूंकि 10.5 बढ़ा 3 साल में साधारण रूल से 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो ये लेकिन देखो ये होता क्या है, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ता है, ठीक है। जनसंख्या कंपाउंड इंटरेस्ट की बढ़ता है और सिंपल इंटरेस्ट की तरफ बढ़ा है तो 10.5 हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह जो बढ़ाओगे ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा 10.8 है, तो ये आपका आंसर होगा। ये एक लॉजिक क्वेश्चन है, इसको लॉजिक क्वेश्चन कहते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है लॉजिक से, यानी कि पेन नहीं चलाना है, अगर चलाओगे तो काफ़ी समय लगेगा और कैलकुलेटिव सवाल है ये। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको हम सॉल्व करें जल्दीबाजी में, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि 4% सालाना बढ़ता है, ½ % घटा देंगे, 3.5% सालाना बढ़ेगा। तो 3.5 सालाना अगर बढ़ा रहे हो ना तो 3 साल तक कितना बढ़ेगा 10.5, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ेगा तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो 10.8 आपका आंसर सही है। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 185 देख लो।
देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 185 नंबर, एक फ्लैट का बाजार मूल्य प्रति वर्ष 10% बढ़ता है, उसका वर्तमान बाजार मूल्य जो है 19,96,500 रुपया है, बढ़कर हो गया, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। देखो 10% बढ़ता है, इसका मतलब 10% कितना होगा, 1/10। 10 इनिशियल मान है, एक बढ़ा क्या हो गया 11। 3 साल तक बढ़ रहा है, 3 साल ऐसे लिखोगे। 10 का क्यों कितना हो जाएगा 1000, 11 का कितना हो जाएगा 1331। ठीक है, ये हो गया। आपको फाइनल मान दिया हुआ है, यानी कि अंत में बढ़कर हो जाता है 19,96,500। इसका मान हमको दिया है 19,96,500। ठीक है, कितना गुना ये है, जितना गुना है उतना गुना ये चाहिए हमको, क्योंकि इसका मान अंत में बढ़कर हो रहा है। तो ध्यान से देखो, एक को किससे गुना करें कि 5 है, तो कहोगे सर 5 से ही गुना करिए। 5 का 5, 5 या 15 की 5, तो 5 गुना तो ये है नहीं, क्योंकि 13×5 = 65 ज़्यादा भागना होगा, तो हमको 15 से गुना करते तो 15 का 15 की 5 मिल रहा है। ठीक है, और आगे तो कहीं मिल नहीं रहा, तो देखो 15 का 15 की 5 हासिल बचा 1, 15 × 45, सॉरी 15 का 15 की 5 हासिल 1, 15 × 45 सर 46 की 6 हासिल 4, 15 × 45 4 49 की 9 हासिल 4, 15 का 15 4 19, यानी कि 15 गुना है, 2 जीरो यहाँ डाल दो। 1500 गुना ये है, कितना गुना है ये 1500 गुना है, ये आपको पता लग गया। और इसको भी 1500 से गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा, तीनों जीरो डाल दो, नहीं हो गया आंसर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, 15 लाख आंसर होगा इसका प्रारंभिक मूल्य। क्या क्वेश्चन में जान है, क्वेश्चन में जान नहीं है आप देखो, बहुत कम समय में बना सकते हो क्वेश्चन सब, बहुत आसान सवाल है। 185 नंबर सवाल क्लियर हो गया। 186 देख लो क्या कहता है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 186 नंबर, एक नगर की 3 वर्ष पहले जनसंख्या 1,60,000 थी, यदि यह अंतिम 3 वर्ष में 3%, 2.5% और 5% बढ़ी हो तो उस नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखो सवाल बहुत आसान है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट करना है। अगर देखो 3% अगर बात करें तो 3/100 होगा। इनिशियल मान और फाइनल मान पे चलेंगे तो 100 मान मेरा इनिशियल है, 3 की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 103 हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करता है क्वेश्चन में 2.5% की वृद्धि हुआ है। 2.5/100 करोगे 10 मतलब यहाँ जीरो लगा 25 तो 140 हो रहा है, यानी कि हम बताए थे 2.5% 40 होता है, 1/40 हो गया। 40 इनिशियल मान है, 1 की वृद्धि करोगे तो क्या हो जाएगा 41। और आगे फिर कितना बोला है 5% कितना होता है, 5% होता है आपका 1/20 होता है, तो क्योंकि 20×5 100 होता है। अगर 20 की मेरा इनिशियल मान है तो 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको गुना करो, 4 दूना 8 और 2 3 4 जीरो लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अब इसको गुना करो, देखो 41 × 21 करने आपको सिखाया गया था। 1 एकम 1, 4 एकम 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4 2 6। देखो 1 एकम 1, 41 × 21, तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 2 6 और 4 दूना 8, 861 हो गया। और इसको गुना कर दो 100 + 3 से। ठीक है, क्योंकि 103 है ना, तो इसको जब गुना करो तो क्या होगा 8 6 1 0 0, 3 से गुना करो, 3 1 3, 6 3 18 की 8 हासिल 1, 8 3 24 1 25। ठीक है, 3 8 5 1 6, 6 2 8 8, इतना हो जाता है गुना करके 88 68 3। अब चूंकि इसका मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 1,60,000 दिया। ठीक है, इसका मान अगर 1,60,000 दिया हुआ है, कितना गुना करोगे इसको 2 गुना करोगे, 8 दूना 16, 4 जीरो है ही, 4 जीरो है ही, तो हो गया 2 बार में गुना। इसको भी गुना 2 कर दो, आंसर आ जाएगा 3 दूना 6, 8 दूना 16 की 6 से 1, 6 दूना 12 13 3 हासिल 1, 8 दूना 16 17 7 हासिल 1, 8 दूना 16 17। ये आपका आंसर है 17 73 66। 17 73 66 आपका 2 नंबर ऑप्शन है। तो कहीं दिक्कत नहीं है, एक ही टाइप से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको मजा भी आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 187 क्या कहता है कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 44,100 है तथा वार्षिक जन्म दर तथा मृत्यु दर क्रमशः 10% और 5% है। 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी थी। देखो यहाँ पर क्या हुआ, वार्षिक की बात क्या है ना,
तथा वार्षिक जन्म दर, जन्म होता है 10% और 5% मर जाता है, ठीक है, तो कितना बचता है 5%। तो 5% का ही काम करो यहाँ पे, 5/100 होता है तो कितना हो जाता है 1/20 हो जाता है। इनिशियल मान और फाइनल मान, 2 साल की बात है, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे। इसका गुना करोगे 400, इसका करोगे 441। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, वर्तमान जनसंख्या, फाइनल मान वर्तमान है फिलहाल अभी, कितना दिया है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 441 यानी कि 00 ये दिया है। कितना गुना हुआ, 100 से गुना हुआ, इसको भी आप 100 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ये आंसर हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आसान लग रहा है? तो कैसा लग रहा है ये बता देना मुझे कमेंट करके। 45 मिनट का लगभग वीडियो बना दिए और काफ़ी हम चाहते हैं कि एक टाइप का क्वेश्चन चलता है तो उस सारे एक वीडियो में ही संग्रहित कर दें। और आप लोग कमेंट नहीं करते तो बड़ा दुख की बात है, लाइक नहीं करते वो भी बड़ी दुख की बात है, और सब्सक्राइब नहीं करते तो वो सबसे बड़ी दुख की बात है। हम चाहते हैं कि आप चैनल को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाइए। आप लोग की लाइक की वजह से आगे बढ़ेगा, कॉमेंट से आगे बढ़ेगा, शेयर से आगे बढ़ेगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दें, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है।